हाय एवरीवन। तो आइए आज हम दरोगा का नंबर सेट करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ आपको पता होना चाहिए दरोगा का हमने 8 सेट करवाए हैं। इसी तरह आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे दरोगा का सेट हम आपको आंसर कहते नहीं जाएंगे, जो भी इसका विश्लेषण जहाँ तक करने वाला होगा हम करेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बनाने का चांस भी हम करेंगे, ताकि आपको अगले क्वेश्चन जो बने वो आपको बन जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया आगे बढ़ जाए, ऐसा हम नहीं करेंगे। आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन का जवाब देकर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं बात महाभारत की मूल तक। फर्स्ट क्वेश्चन है और दरोगा का पूरा सेट मैथ्स छोड़ कर, क्योंकि मैथ्स यहाँ पर हम सोल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मैथ्स सोल्व करने के लिए थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, वो थोड़ा सा अभी क्या करेंगे मतलब मैनेज करना पड़ेगा आप लोग को। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत का मूलतः किस रूप में जानी जाती है। इसी तरह हम बच्चे आपको सभी दिन जो है दरोगा का सेट और भी टेट का तैयारी सभी टीचर्स की तैयारी करवाते हैं। जो भी नोटिफिकेशन आएगा हम आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए जो भी बच्चे नए बनेंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और दरोगा का सेट दरोगा का एग्जाम तक चलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, महाभारत की मूलतः किस रूप में जानी जाती है। आपको ए में वृत्त कथा में, ब्राह्मण में, या वृत्त संहिता में, या वृत्त जय संहिता में, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बात ध्यान रखेंगे, इसका आंसर जो हो जाएगा पहले डी, ठीक है। इसका पहले आंसर जानना चाहिए कि क्या होता है, जय संहिता में होता है, ठीक है। क्योंकि भारत का जय संहिता के नाम से प्रारंभ में जाना जाता था, ठीक है। भारत को जय संहिता के नाम से क्या होता था, आपको मतलब प्रारंभ में जाना जाता था, जिसमें क्या था आपको 8800 श्लोक था। इसमें क्या याद रखेंगे आप लोग कि 8800 श्लोक था। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद याद रखें वर्तमान में जो महाभारत की मतलब जो आपको था सतशास्त्री संहिता जो महाभारत को कहा गया है, ठीक है, जिसमें 1 लाख श्लोक है। अभी जो आपको वर्तमान में था इसको 1 लाख श्लोक है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसी से ये 2-3 क्वेश्चंस निकलेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं निकलेगा। कहते हैं नव नालंदा महावीर जो है किसके लिए विख्यात है। नव नालंदा महावीर जो किसके लिए विख्यात है। आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना। सारा क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन संग्रह है, ठीक है। नव नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा आपको, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। तो चलिए इसे थोड़ा सा विख्यात लेते हैं, थोड़ा सा विश्लेषण लेते हैं इसका, क्योंकि मज़ा आता है जब आपको विश्लेषण जानते तब। तो नव नालंदा महावीर जो था आपको एक आधुनिक संस्थान है जो बौद्ध धर्म के और पाली भाषा के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र है। इस किस लिए है, आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि नव नालंदा महावीर जो है वो आपको जो बौद्ध धर्म का संस्थान है, ठीक है, मतलब बौद्ध धर्म और पाली भाषा का अध्ययन करने का अनुसंधान केंद्र है। इस संस्थान का आपको जो है याद रखना होगा, इस संस्थान की नींव जो था भिक्षु जगदीश कश्यप ने रखी थी। इस संस्थान की मतलब जो खोल दिया था, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय परिषद दक्षिण स्थित में एक संस्थान था, गौरवशाली अतीत प्राचीन संस्कृति जो विरासत में फिर जीवित करने के लिए उसको मतलब पुरानी विचारधारा को समर्पित किया। तो सिंपल सी बात यहाँ पर आप रखेंगे, याद ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा बात ध्यान रखेंगे। इस संस्थान को 1951 में भारत के दूसरे देशों में बाल विद्यार्थी के लिए खोल दिया था, ठीक है। मतलब कितने में, तो इसको 1951 ईस्वी में, ये ध्यान रखेंगे। और दूसरा बात ध्यान रखेंगे, तो ये आपको पाली भाषा का अध्ययन के लिए अनुसंधान केंद्र था और बौद्ध धर्म के लिए, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट तो किस प्राचीन नगर में अवशेष मतलब कुम्हार मतलब जो है स्थल से प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान, वैशाली से, पाटलिपुत्र से, या कपिलवस्तु से, या श्रावस्ती से। तो इसका आंसर जो होगा बी से, पाटलिपुत्रा से। तो इस बात में ध्यान रखेंगे, यहाँ पर पाटलिपुत्र है तो कोई बात नहीं, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, इसका आंसर बी होगा। तो लेकिन चलिए थोड़ा सा विश्लेषण जानते हैं। कुम्हार मतलब जो है आपको कुम्हार जो है कुम्हार जो है आपको देख प्राचीन पाटलिपुत्र की जो दुर्ग विधान को है अंतर्गत आने वाले मौर्य के राज्य में प्रसाद अवशेष पाए गए थे, ठीक है। इसको राजप्रसाद अवशेष पाए गए थे। और उन्होंने मतलब चंद्रगुप्त को राजसभा जिसका उल्लेख पतंजलि ने किया। इस ऐतिहासिक युग में पहला विशाल अवशेष है जो अपना बुलंदी बाग में से प्राप्त हुआ, ठीक है। इसे ज़्यादा नहीं रखना आपको याद। इस सुमा को मतलब जो है मेसोपोटामिया तथा एक वाक्ता का राजपदो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। मौर्य सभा का जो आपका भवन था वो फर्श और छत्र लकड़ी से निर्मित थी। तो थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है, यहाँ पर ज़्यादा आपको नहीं है, इसको बस यही क्वेश्चन याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे। आपको बहुत जल्द हम हो सकते हैं लाइव क्लास भी लेकर आए। तो लाइव क्लास में अभी दरोगा का बच्चे जो है, जो भी बच्चे हैं, थोड़ा सा लंबा क्लास हो जाता है तो इसमें जवाब नहीं दे पाते मतलब। तो चलिए हम इसीलिए रिकॉर्डेड देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ पाएंगे। वरना लाइव में क्या होता है, कमेंट बहुत ज़्यादा आता है तो उसमें डिस्टर्ब हो जाता है क्वेश्चन। फिर भी हम चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप रिकॉर्डेड ही देख लेंगे।
कहते हैं ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण, ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता है, आगामी दुनिया की कोई जाति नहीं होती है। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का था? ये रियलिटी भी है। पता है कभी ईश्वर जो है आपको जाति देख के अंदर प्रवेश करने देता है? ये आदमियों का बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान, इस किस संत का, भक्ति संत का था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग को, ये हो जाएगा आपको सी नंबर, ठीक है। नानक का था। किसका था? गुरु नानक का, जो यहाँ पर नानक लिखा हुआ है। कहते सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। तो यहाँ पर क्या रखेंगे आपको, सिख धर्म का संस्थापक कौन था? तो गुरु ये नानक। तो ये क्वेश्चन पहला बन गया। गुरु नानक देव का एक सुधारक हुए, उन्होंने सामाजिक विषमताओं को समाप्त करने पर बल दिया। उसने क्या दिया था आपको? सामाजिक विषमताओं पर बल दिया, ठीक है। मतलब उस चीज़ को ख़त्म कर देना है, ये समाज जाति धर्म, ठीक है। कि ईश्वर की व्यक्ति के गुणों से जाना जाता है, मतलब ईश्वर मतलब व्यक्ति के गुणों से जाना जाता है, ना कि उसकी जाति से। तो इस बात को आप ध्यान, आप एक चीज़ सीखोगा, गुरु कौन था? गुरु नानक था। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। और दूसरा रखेंगे कि मतलब समाज का जो विषमता था उसको समाप्त करने को किसने दिया था? गुरु नानक। तो इस बात को आप ध्यान रखें। 3 क्वेश्चंस बन गए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। कहते कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? ठीक है, स्वर्ण महल है, पंचमहल है, जोधाबाई महल है, अकबरी महल है। इस आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों डी नंबर, ठीक है। मतलब अकबरी महल जो है अब स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो चलिए इसका थोड़ा सा विश्लेषण करते। तो 1512 ईस्वी में अकबर का आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में फेलुनुमा महल का निर्माण प्रारंभ किया, ठीक है। मतलब कितना में आपको क्या, अकबर का जो आगरा से जो 38 किलोमीटर का फतेहपुर सीकरी है वो कब शुरू किया गया था? 1572 ईस्वी में। इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, ठीक है। इस पॉइंट्स को याद रखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण है। 1572 ईस्वी में, ठीक है। सुधारक है इसमें कहता है। इसके बाद कहते हैं आपको जो फतेहपुर सीकरी भवनों का 2 कोटियों को विभक्त किया जाता था, धार्मिक और गैर धार्मिक। इसमें याद रखेंगे अधार्मिक भवनों का प्रमुख जैसे जमा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती। गैर धार्मिक की जोधाबाई महल, पंचमहल, आपको स्वर्ण महल, मरियम कोठी, बीरबल कोठी, दीवाने खास है, अकबरी महल आगरा किले में स्थित है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अकबरी महल कहाँ है? आपको आगरा के किले में स्थित है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आगरा किले में आपको क्या है, आपको अकबरी महल स्थित है, ताकि आपको यहाँ पर ये नहीं करे कि स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो आगरा का क्या है आपको, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अकबरी महल जो है आगरा किले में से, इसी किले को जहांगीर महल भी है, ठीक है। इसी किले में जो है जहांगीर महल भी है, तो इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। आगरा किले में 2 दरवाजे हैं, दिल्ली दरवाज़ा और अमर सिंह दरवाज़ा का, जिसे क्या कहते हैं? दिल्ली दरवाज़ा और अमर सिंह दरवाज़ा। तो साफ साफ यहाँ पर क्वेश्चन में यही निकल के आया कि आपको जो अकबरी महल है वो फतेहपुर सीकरी में नहीं है। ये कहाँ आपको है? तो इस बात को ध्यान रखना है कि आगरा किले में स्थित है। और भी कौन है? जहांगीर महल भी स्थित है। और आगरा किले 2 दरवाज़ा है, एक दिल्ली दरवाज़ा और एक अमर सिंह दरवाज़ा। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो पटना में किस, मतलब यहाँ पे ध्यान रखें, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ये भी बहुत अच्छा है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ये 6 नंबर क्वेश्चन है। ये सब दरोगा का सेट है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांस होगा मिलने का। तो जो यहाँ पर जो डी नंबर आंसर हो जाएगा सर गोविंद सिंह का, ठीक है। जिसमें गुरु गोविंद सिंह सिखों का 10वें गुरु थे। यहाँ पर आप याद रखेंगे पटना में जो गुरु गोविंद सिंह का जो सिख का जन्म हुआ था वो आपको क्या हुआ था? सिखों का 10वें गुरु थे, जिसका जन्म पटना में 22 दिसंबर 1686 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहब के गुरु मान लिया गया था, ठीक है। इस दिन से खालसा की स्थापना भी किए थे। तो ये 2-4 पॉइंट याद रखेंगे। 1708 ईस्वी में आपको नांदेड़ नामक स्थान पर गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर पठान के चाकू घोंप कर दिया गया था। तो ये सब याद रखेंगे। 4-5 पॉइंट्स है, इसको आप नोट्स कर लेंगे। जब भी हम कुछ बोलेंगे तो आप कॉपी में नोट्स कर लेंगे। इससे क्या हो जाएगा, आपका 4-5 क्वेश्चंस बन जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर बोलते हैं, आप लोग को लिख लेना है। और आप कहेंगे स्लो ज़्यादा हम बोलेंगे तो बच्चे क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, मतलब कितना स्लो आप बोल। इसीलिए थोड़ा सा हम तेज़ी में बोलते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, आपको जल्दी से हो भी जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए, सिंपल सा बात था। और 7वां क्वेश्चन हम लोग चलते कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी की लोगों की आरंभ की थी, ठीक है। इसे भी जानना होगा आप लोग। तो इसका जो होगा आपको जो आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, डच किया था, ठीक है। जैसे कि भारतीय संदर्भ में सर्वप्रथम जो संयुक्त पूंजी का स्थापना डचों के द्वारा की गई थी। तो इसे आप याद देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर कौन सा होगा? डच होगा, ठीक है।
लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में हुई थी। कहाँ था आप कितने में स्थापना हुई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो 1602 ईस्वी में। इसे भी याद रख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन बन गई है। इसी तरह 3-4 क्वेश्चन बनना चाहिए आपके पास। तो डचों का मौलिक व्यापारिक हित दक्षिण पूर्व में, ठीक है। मौलिक व्यापारिक हित कहाँ था आपको? दक्षिण पूर्व में, एशिया में न कि भारत में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और डचों का जो था 1605 ईस्वी में आइवल पुर्तगाली छीन आ गया था। तो इसी तरह से आप याद रखेंगे अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित की डचों ने, ठीक है। इसे याद रखें, डचों का जो पहली फैक्ट्री थी वो 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम मतलब पट्टनम जो है आपको याद रखेंगे स्थापित की थे। तो ये 4-5 क्वेश्चन बन गया। बस आपको एक बार रिवीजन कर ले। आप देखिए प्रैक्टिस सेट बहुत ताकतवर होता है। जो आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको कोई एग्जाम में एक बार दिमाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर लॉर्ड मकाले संबंधित क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर देखेंगे। लॉर्ड मकाले का संबंधित क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर सबसे पहले हम बोल देते हैं सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा से। तो लॉर्ड मकाले संबंधित क्या था आपको? अंग्रेजी शिक्षा से। तो लॉर्ड टॉम्स आपको जो बांसीघटम मकाले जो था ब्रिटेन के राजनीतिक कवि इतिहासकार थे। सबसे पहले याद रखेंगे ये बात। और वो भारत के सुप्रीम जो है काउंसलिंग के मतलब सुप्रीम काउंसलिंग के लॉ मेंबर जो था आपको लॉ कमीशन का प्रधान रहा था, ठीक है। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ के दी इंडियन पीएल कोड का जो है पीनल कोड का जो है था, ठीक है। इस बात को पांडुलिपि इस तरह से तैयार की थी। तो इसी तरह का आपको क्वेश्चंस बनेगा जो आपको मतलब इस भारतीय शिक्षा को लक्ष्य बनाने का इसका बड़ा हाथ था लक्ष्य बनाने का। तो इसे आप याद रख लेंगे। इसका नंबर जो हो जाएगा सी नंबर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन चलते। तो 1929 ईस्वी में यहाँ पर याद रखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 1929 ईस्वी में नागा संपन्न ऑल ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसे आप ध्यान रखेंगे। इसका जब विस्तार जाएंगे तो बहुत बड़ा है, लेकिन तो पर भी 1-2 पॉइंट हम बताएंगे। तो 1928 में 1929 में औद्योगिक विवादों को निपटने के मुद्दे पर फॉसेट ने समिति गठन किया गया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद करिए अध्यक्षता किसने की थी? सबसे पहले इसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये भी बात हम करेंगे। तो इसका व्यवसाय मंदी था। भारतीय ट्रेड यूनियन को जो विरोध आपको था विरोधाभास था तो उभरने के लिए 1929 ईस्वी में मतलब 1929 में जो था जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष थे, ठीक है। इसका जो 2 भाग विभाजन हो गया। मुख्य मुद्दा था कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अंग्रेज की नियुक्त रॉयल कमीशन और लेबर बहिष्कार करे अथवा नहीं, ठीक है। इसका ये बात ध्यान रखना आप लोगों को। और दूसरी बात याद रखना है कि बीपी गिरी को अध्यक्षता का इंडियन ट्रेड यूनियन आपको फेडरेशन की स्थापना की 1931 ईस्वी में जो था। इसका आपको ध्यान रखेंगे इसका दूसरा विभाजन हुआ था। इसे याद रख लेंगे। ये सब 2-3 पॉइंट है आप याद रख लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए नंबर। तो इतना ही जानना है आप लोगों को। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी आंदोलन को राजनीतिक प्रवृत्ति कहा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को आंदोलन को राजनीतिक प्रवृत्ति कहा। अब यहाँ पर एक मुख्य पॉइंट आता है, एक मोटिवेशन भी आता है कि अच्छे लोग को क्या करेंगे, कुछ लोग कमियाँ निकालेंगे, लेकिन उससे क्या हो जाए? तो उससे कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोग क्वेश्चन जो बनना है इसका 10 का क्या आंसर हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाए। लॉर्ड आपको क्या है? लिन लिथंगो, ठीक है। इसे याद रखेंगे आप। इसको नाम सब थोड़ा सा आपको होगा। लॉर्ड में बहुत लॉर्ड चैम्सफोर्ड भी है, लॉर्ड बेबल भी है, लॉर्ड में, लेकिन इसको क्या याद रखेंगे आप लोग? लिन लिथंगो, ठीक है, ताकि आपको याद रहेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो लॉर्ड लिथंगो जो था 1936 से लेकर 1943 भारत के सबसे लंबे समय तक वायसराय रहा। इसे याद रखेंगे। भारत का सबसे लंबे समय तक वायसराय कौन रहा? तो लॉर्ड थिंगनर। इसे आप याद रख लेंगे ताकि आपको काम आएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आप फंसेंगे। तो ये वायसराय रहा, ठीक है। इसे आप ध्यान से रखेंगे, याद रखेंगे। जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश विरोध का दमन किया। इसमें गांधी जी आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती का। इसे आप याद रख लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 11 नंबर क्वेश्चन चलिए। कहते हैं निम्नलिखित नगरों में कौन सा कर्क रेखा पर निकटतम दूरी का स्थित है? ये आपको ज्योग्राफी क्वेश्चन आ गया। तो नगरों का कर्क रेखा पर निकटतम दूरी स्थित सॉरी ये भी तो आपको लगता है हमको यहाँ पर कहते हैं अगरतला, गांधीनगर, उज्जैन या जबलपुर। ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर गांधीनगर, ठीक है। तो चलिए इस पर थोड़ा सा हम याद रखेंगे। इसका आपको उत्तरी अक्षांश दशांश याद रखना होगा किसका कितना डिग्री, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो 37 डिग्री में उज्जैन का है, ठीक है। इसी तरह से आप जोधपुर चल जाएंगे तो वो राजस्थान में आपको लगभग 26.5 डिग्री जो है आपको जो है मतलब उत्तरी अक्षांश स्थिति है, ठीक है। इसी तरह आपको याद रखना होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? गांधीनगर, बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन। जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो हम आपको बता ही देते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। हम सारा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।
12 क्वेश्चन कहता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्ना मुंडी, ये ठीक है। ये सब क्वेश्चन कितना अच्छा है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा होगा, ठीक है। इसे आप याद रख लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा अन्ना मुंडी। पहला ही क्वेश्चन से दिमाग में आ जाता है, ठीक है। तो दक्षिण भारत का सर्वोत्तम जो पर्वत चोटी था पश्चिमी घाट का अन्नाई मलाई पहाड़ी में स्थित अन्नाई मुंडी था, जिसकी ऊंचाई कितना था आपको 2695 मीटर। इसकी ऊंचाई भी याद रख लेंगे 2695 मीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको इतना ही जानना है, ज़्यादा नहीं जानना। आपको अलग अलग चाहेंगे तो अलग अलग चीज़ का मिलेगा, आपको चारों का है अलग अलग, ठीक है। तो आप इसे जानेंगे, इसी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आदमी जैसे कि दोदा बेटा का जो था, आपको इसका जो ऊंचाई हो जाता है 2637 हो जाता है। तो इसी तरह का आपको याद रखना होगा। जैसे आप जाएंगे अमरकंटक का, तो अमरकंटक का हो जाता है आपको मतलब 1048, ठीक है। और आपको महेंद्रगिरी के जाएंगे तो 1501 हो जाएगा। तो इसी तरह का अपना अपना ऊंचाई है, लेकिन सबसे जो आपको ऊंची चोटी है वो कहाँ है, अन्नाई मुंडी का, जो आपको अन्ना मलाई में है। इसे आप याद रख लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है पाट मतलब अंचल, ठीक है, जो अवस्थित है कहाँ है, बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या आपको मेघालय में। इसका आंसर जो हो जाएगा आपको बी नंबर, झारखंड में, ठीक है, झारखंड में। जैसे पाट क्षेत्र जो है विस्तार झारखंड में छोटा नागपुर पठार में पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिम भाग में है। इसे आप याद रख लेंगे। आपको ज़्यादा इससे जानकारी नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो बहुत बड़ा मतलब बहुत जानकारी इसका, ठीक है। तो आपको बस इतना जान लेना है। अब वर्तमान में जो झारखंड में मतलब सर्वाधिक ऊंचाई जो है, आपको ध्यान रखेंगे, औसत जो है 900 से लेकर 1100 मीटर वाला भूभाग है। यह प्रसिद्ध मतलब नेतरहाट पाट है, खमार घाट पाट है, आपको गणेशपुर पाट है, इत्यादि प्रमुख है। तो इतना ध्यान रखेंगे आपको पहले और आपको जो है अभी का। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कहते हैं इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि इसमें से कौन कहता है कि गंगा की कौन सी सहायक आपको नदी उत्तर वाहिनी है, कोसी में है, घाघरा में होगा कि सोन में होगा कि गंडक में होगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हो जाएगा सी नंबर, सोन में, ठीक है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की अमरकंटक जो है पठार जो है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। ये आपको आंसर 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो अमरकंटक जो है पठार के सोन जो 784 नदी के उद्गम होता है, ठीक है, 784 किलोमीटर नदी के उद्गम होता है, जिसमें छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड से प्रभावित होती है, बिहार से प्रवेश करती है तथा पटना के समीप मेनर शरीफ नामक प्रसिद्ध सूफी तीर्थ स्थल पर गंगा के आपको ध्यान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग को, सी नंबर, तो सोन में। तो सिंपल सा बात यहाँ पर आता है सोन में, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलेंगे। अगर उपयुक्त में से अगर कोई जैसे कोसी, घाघरा, गंडक जो रहा, इस बात जो आपको 3 जो है ये सब जैसी है सहायक नदियों का दक्षिणी वाहिनी है, इसे भी आप याद रख लेंगे। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का इंगित जिसका कारण है। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं अगर आपको आता है तो आप क्या कर पहले ब्रेक कर लीजिए, उसका आंसर देख लीजिए, फिर हम आपको आंसर बताएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का इंगित जिसका कारण क्या हो जाएगा। तो इसका हम सीधे आंसर बताते हैं, सी नंबर, तापमान की अति एक समानता। क्योंकि इसका जब समझने जाएंगे तो मानसून शब्द का तात्पर्य होता है कि हवाओं की दिशा, ठीक है, मानसूनी परिवर्तन से है, जिसका दिशा वर्ष में 2 बार परिवर्तित होता है। 6 माह तक शीतकाल उत्तर पूर्व पश्चिमी कर रहती है, और मानसूनी हवाओं का जो उत्पत्ति होती है इस बार ग्रीष्म हो जाती है, उसके बाद उसकी दिशा हो जाती है, मानसून परिवर्तन हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह आपको याद रखना चाहिए। तो सब सिंपल से बात आपको रखना चाहिए, सी आंसर है। जो इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादातर हम करेंगे, जो इंपॉर्टेंस आपको जो नहीं पूछा जाएगा उतना उसको हम आंसर कहते चले जाएंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहते हैं सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है, ये भी आपका क्वेश्चन 16 का हो जाएगा, डी नंबर, सोन से या गंगा से या कोसी से या आपको गंडक से। तो गंडक से, इसका आंसर क्या है, गंडक से। गंडक परियोजना का अंतर्गत गंडक नदी के त्रिवेणी घाट के पास, ठीक है, 700 जो आपको 40 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, इसे आप याद रख लेंगे, ठीक है। बैराज बनाया गया है और पश्चिमी गंडक के नहर पर अहम हिस्सा सारण सिंचाई है, जिसमें माध्यम से गोपालगंज, छपरा, सिवान जिले लगभग 1.5 लाख आपको हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव हो सकेंगे। इसे आप याद, ये सब आपको याद रखना है। एक रोलनी क्वेश्चन है जिसमें आपको बिहार से अलग अलग जिलों से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, कहते हैं कि देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, इसे आप याद रख लेंगे, ठीक है।
इसे आप याद रखना। तो इसका कहता है कि प्रथम विश्वविद्यालय जो है किस वर्ष से था, ठीक है, स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1960 ईस्वी में हुआ था। देश की जो पहली कृषि विद्यालय था वो 1960 में हुई थी, ठीक है। और आपको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है, 17 नवंबर 1960 में उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय के रूप में उद्घाटन उत्तराखंड के उधम सिंह के जिले में आपको पतन नगर में जो है किया गया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जल्दी से आपको जो भी पॉइंट हम बोलते हैं उसे आप लोग याद रखेंगे, तभी तो हो पाएगा आप लोग को नेक्स्ट मतलब रिजल्ट जो होता है। रिजल्ट होने का मतलब है कि आप एक एक पॉइंट कवर करेंगे। उतना तो हम आपको मतलब यहाँ पर नोट्स दे नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि आप इसको लिखेंगे, ठीक है। 1972 में विख्यात जो आपको है आपको याद रखना चाहिए। 1972 में विख्यात स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत का नाम पर कर दिया गया था, ठीक है। अभी वर्तमान में 64 राज्य कृषि विश्वविद्यालय है, इसे भी आपको याद रखना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ये 1960 में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि जो भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका 18 को जो आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है, ठीक है। जिसमें क्या है आपको 2825 जो है हेक्टेयर भूमि पे केसर की खेती होती है, कितनी में, तो आपको 2825 में, इसे भी आप याद रख लेंगे, ठीक है। और 2020 में जो जीआई टैग का तो प्रदान किया गया, 2020 में यहाँ पर क्या है जीआई टैग भी लगे, इसे भी याद रख लेंगे आपको। और जो आपको इसका उत्पादन 6-7 टन प्रति वर्ष होता है। शेष केसर की आपूर्ति आयात पर निर्भर होता है, ठीक है। मतलब आपको जो है 6-7 टन प्रति वर्ष होता है, इसे आप ध्यान रख लेंगे एक बार। मेनली है यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, इसमें जीआई टैग लगा कितने में, 2020 में, तो इसे आप याद रख लेंगे। 19 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में क्रोमोमाइट मतलब क्रोमामाइट जो है आपको उत्पादन लगभग एकाधिकार है, एक मतलब कहने का अर्थ है कि एकाधिकार है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उड़ीसा में। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको, डी नंबर, उड़ीसा में। इसे आप लोग ध्यान से थोड़ा सा रखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी मिनरल ईयर बुक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे, यही क्वेश्चन को समझा दे थोड़ा सा, तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, जो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मिनरल ईयर बुक 2019 में जो है आपको अनुसार क्रोमाइट जो कुल भंडार 96% उड़ीसा के राज्य में मौजूद था, कितना, 96%, जिसमें क्या था आपको 39,70,688 टन था, ठीक है, इतना था। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको सीमेंट के लिए। ये बात तो आप सभी को पता होगा कि बिहार में जो रोहतास जिले में स्थित डालमिया मुख्य नगर, आप देखिए बिहार के जिले जिले से क्वेश्चन रहता है, तो ये बात तो आप जान ही सकते हैं कि सभी एग्जाम में आप जिले जिले से क्वेश्चन देता है। नगर मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग लिए प्रसिद्ध है, तो ये अतिरिक्त यानी चीनी, कागज का आपको केमिकल्स आदि उपयोग का स्थापित करते हैं। तो चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर बी नंबर। तो अब क्या हो गया, बिहार के जिले जिले से आपको बीपीएससी में भी पूछता है, तो इसी तरह से आपको जिले जिले का क्वेश्चन हमने लिया। क्वेश्चन अच्छा है, सारा क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल है, तो आप लोग को घबराना नहीं है। बिहार के डालमिया नगर किसके लिए अभी बनाए थे। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए कहता है कि यहाँ पर 21 नंबर दिसंबर 2018 तक के अनुसार मतलब विश्व के देशों के किन देशों के सर्वाधिक मतलब भारतीय आबादी रहा है। मतलब 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न मतलब देशों में से किस देश का सबसे अधिक भारतीय आबादी रहा है। ये आपको जो है करंट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सीधे तौर पे आप कह सकते हैं तो डी नंबर हो जाता है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का, जो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका का रहा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, इस आंकड़े को समझ में रखेंगे, इस आंकड़ों को एक बार आप देख भी लेंगे। संयुक्त राज्य आपको जो है अमीरात का है आपको 3, तो इसका सबसे अधिक रहा, सबसे कम जो है म्यांमार का था, इसे भी आप याद रखेंगे, सबसे कम म्यांमार का था। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कहते हैं निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कहते हैं निम्नलिखित में, सुमेलित वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, सुमेलित नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर ही सुमेलित नहीं है, तो इसमें ए नंबर जो सुमेलित डॉन्स जो है आपको उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। जो इस बात को ध्यान रखेंगे, आपको डॉन्स जो है आपको शीतोष्ण कटिबंध घास मैदान का विस्तार ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्वी उत्तरी में होगा, ठीक है। इसको आप याद रख लेंगे। इसमें क्या हो, उष्ण नहीं होगा, आपको शीतोष्ण कटिबंध घास मैदान के विस्तार ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में एवं उत्तरी तो मेसनिया पे पाया जाता है, ठीक है। तो इसे अब याद रख लेंगे, इसका ए आंसर हो जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 23 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं। फिर से सुमेलित वाला क्वेश्चन आ गया, तो 23 नंबर का भी ए हो जाएगा। चीन का संघाई नहीं, आपको बीजिंग होगा, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कनाडा का ओटावा हो गया, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा हो गया, रूस का मास्को हो जाएगा, लेकिन जो चीन का है वो आपको क्या हो जाएगा, बीजिंग हो जाएंगे, ठीक है, ना कि संघाई होगा। इसे याद रख लेंगे आप लोग। इसका भी ए आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा पर 2 बार पार करती है, ठीक है, मतलब कौन नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, जायरे या नाइजर या नील या अमेजन। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो ए नंबर हो जाएगा। जायरे जो है आपको वो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। कासो नदी जिसे जायर नदी के नाम से भी जानता है, कांगो, ठीक है, इस बात रखेंगे। कांगो नदी जो है जिसे जायर नदी से भी नाम से जाना जाता है। अफ्रीका जो है नील नदी के बाद प्रभावित होने वाली दूसरी लंबी नदी है। ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना होगा। तो आपको कहते हैं 43 से 70 किलोमीटर लंबी कांगो जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 25 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम का कलकत्ता में सर्वोत्तम न्यायालय का स्थापना प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो 25 नंबर क्वेश्चन बहुत बेस्ट क्वेश्चन, ए नंबर हो जाएगा आपको, रेगुलेटिंग एक्ट 2073 के द्वारा। तो चलिए थोड़ा सा इसमें हम मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो थोड़ा सा करते हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 16 जुलाई आपको 26 जुलाई होगा ना, 26 जुलाई 1774 में की गई थी। इसका मुख्य न्यायाधीश तो था, 3 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान था। एलिजा पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे, ठीक है। तीसरे न्यायाधीश जो था चैम्बर्स स्टीफन हाइड थे, ठीक है। इसी बात को आपको ध्यान रखना होगा। ये सब मुख्य पॉइंट्स था, इसे आप याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। इसका आंसर ए नंबर बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका 2 ऑप्शन और था, चार्टर एक्ट, तो ये सब आंसर ही ए हो गया था। तो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन आता है एक बार आप टिक लगाएंगे तब मेरा आंसर देखेंगे। भारतीय संविधान का प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, मतलब भारतीय संविधान का प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता को वर्णन नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, आर्थिक स्वतंत्रता का जो है वर्णन नहीं है। जैसे कि अन्य देशों में मतलब जैसे देखेंगे भारतीय संविधान की निर्माताओं का प्रस्तावना अपनाया गया था, ठीक है। तो इसी बात को आप लोग ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, इसमें जो है आर्थिक स्वतंत्रता का प्रावधान नहीं किया गया था, प्रावधान नहीं किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को, डी नंबर। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया गया था एडवर्ड स्टोन द्वारा, मतलब इस चारों का नाम है कौन किया गया था। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। एडविन जो है ल्यूटियस आपको जो द्वारा किया गया था। इसका थोड़ा सा पॉइंट्स जानेंगे तो जान लीजिए। डिजाइन मतलब ब्रिटिश का वास्तुकार था वो एडविन जो ल्यूटियंस के द्वारा किया गया था। इसे प्रारंभ वायसराय में आवास का प्रारंभ जो था वायसराय का आवास कहा जाता था, ठीक है। प्रारंभ में 21 जून 1948 में सी राजगोपालचारी ने निवास करने वाले पहले भारतीय जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय में राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना गया। राष्ट्रपति का सरकारी आवास, इसे आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए कितना क्वेश्चन अंदर अंदर से पूछा था कि पेंट करने वाला कौन था, इसका बनाने वाला डिजाइन वाला कौन था। ऐसा ऐसा क्वेश्चन मतलब है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में लोकसभा का स्पीकर मतलब अध्यक्ष कौन था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। मनोनीत किया गया था या आपको जो है मतलब स्पीकर जो है आपको चयनित किया गया था, आपको जो है निर्वाचित द्वारा किया गया था, नियुक्त द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थोड़ा सा आप हमें बताएंगे। अगर आपको पता है नहीं बताएंगे तो फिर हम बताएंगे आपका आंसर। इसी तरह का आप लोगों को क्वेश्चंस बनना चाहिए, पहले आपको आ रहा था आप हमें जवाब देंगे फिर हम आपको जवाब देंगे, ठीक है। तो 28 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आप लोग को वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चयनित द्वारा किया गया। तो भारत के लोकसभा का अध्यक्ष जो चयनित होता है, ठीक है, जिसे अनुच्छेद 93 के तहत इसका चयन लोकसभा सदस्य के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव का आपको था, ठीक है, जो आपको मालूम करते। तो इसी तरह से आपको 2-3 पॉइंट्स याद रख लिया आपने। 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान में हो गया होगा। 2-3 पॉइंट्स क्या था, पहला पॉइंट्स क्या था आप लोग को, पहला क्या आपको जो अनुच्छेद मतलब जो 93 के तहत हुआ था चयन। इसके बाद 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो था गणेश वासुदेव मालूम करते। इसी तरह से आप 3-4 क्वेश्चन याद रखने लगे।
29 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस समिति का राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है? मतलब लोक सेवा समिति, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, आकलन समिति, या मतलब सरकार की आश्वासन समिति। ठीक है, तो 29 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सी नंबर आकलन आपको समिति। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उतना नहीं, आपको ध्यान रखना है, बस आपको जानना है। इसमें 30 सदस्य था। एक बार क्वेश्चन रिवीजन करने से बहुत होता है, क्योंकि कभी भी प्रैक्टिस अभ्यास बहुत सारी चीज़, अभ्यास जिस दिन हो गया उस दिन समझिए आपका रिजल्ट हो गया। तो PL है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब लिंगी, आप देखिए सभी लिटिगेशन, आपको यहाँ ध्यान रखना, ये सब नहीं पढ़ना होगा, तो आप ये PIL मतलब इस तरह का ध्यान रखेंगे आप लोग का। मतलब ये मत सोचिए कि टीचर हम क्या आप क्या बोल रहे हैं, बस आपको जिस तरह से याद रखेगा, आपको घरे भाषा से याद रखते कि पी से पीला, ई से इमली, ल से जिस तरह से आपको याद हो, जैसे याद हो, अपना ट्रिक बैठा के याद PIL है। ठीक है, जिसमें आपको इसका क्या है, इसका मतलब पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से मतलब वाला क्वेश्चन एक न एक रहता ही, जैसे हम देखें PIL का सर्वोत्तम जो है आपको साथ साथ उच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट आपको लिटिगेशन। ठीक है, इस बात ध्यान रखेंगे आप लोग। तो 31 नंबर क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं, टेंशन नहीं लेना। इसका पहला 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया गया है? ठीक है, मतलब भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? इस बात को बहुत अच्छे, ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 31 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपको बी नंबर हो जाएगा। अनुच्छेद 164 के तहत जो है आपको प्रावधान है, जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मुख्यमंत्री का राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर करेगा। इसे बात ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 32 नंबर, वित्त आयोग का मुख्य कार्य होता है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आपका आंसर देखिए ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीय करों पर राज्यों का भाग का केंद्र के राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को आपको क्या हो जाएगा, सिद्धांत पर निर्धारित करना, इसका आपको ये हो जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 280 ग के अनुसार वित्त आयोग राष्ट्रपति आयोग की बातों में परामर्श देता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, परामर्श अपना अपना है सभी, जैसे कि आप देखेंगे करों को होने वाले आय का केंद्र व राज्यों का विभाजन, जिसकी आपको संविधान के तत्संबंधित आपको व्यवस्था को एक तरह से कह सकते हैं राशि का प्रत्येक राज्य का अंश निर्धारण करना। ठीक है, और भी है देश का जो संदर्भित वित्तीय हित के लिए राष्ट्रपति आयोग को प्रदर्शित अन्य मामला है, इसी तरह अलग अलग है। तो आपको सिंपल सी बात याद रखना, 280 अनुच्छेद अनुसार के वित्त आयोग के। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ए नंबर, 32 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित नहीं किया गया? लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, स्थानीय निकायों का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित नहीं किया जाए? लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, स्थानीय निकायों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको डी नंबर। ठीक है, स्थानीय निकायों का। तो थोड़ा सा इसका हम मतलब चलते हैं मतलब विश्लेषण में। तो स्थानीय निकायों का जो था चुनाव अनुच्छेद 243 के से लेकर 243 जेड ए का। ठीक है, इसे अब याद रख लेंगे, 243 के से क्या है, 243 जेड ए के आपको जो है तहत राज्य निर्वाचन आयुक्तों का कराया गया था। इसे आप बस याद रख लेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 33 नंबर का, वो क्या हो जाएगा, डी नंबर, स्थानीय निकायों के द्वारा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन सभी है, आपको 1 घंटा लगभग क्लास हुआ, तो आप लोग घबराना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके हम देंगे ताकि आप लोग को कोई डाउट नहीं हो। तो चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों की संरचना बाबत आपको उपलब्ध कराने का अतिरिक्त राज्य के राज्यपाल के लिए आपको हो जाएगा? आपको राजनीतिक शास्त्र में आ गए हम लोग। तो इसका आंसर 33 का ज़्यादा आपको जानने का नहीं था, आपको 34 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो संविधान के जो भाग 4 में वर्णित है नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 40 में यह कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए उचित कदम उठाएगा, इन्हीं शक्तियों का अधिकार करेगा। आपको ध्यान रखना है इस बात को। अनुच्छेद 243 ग 1 में प्रावधान है कि राज्य विधानमंडल विधि के द्वारा पंचायतों का संबंधित उपलब्ध सकेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34 का बी नंबर। ठीक है, राज्य का विधानमंडल। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस भारत पाकिस्तान संघर्ष में परिणाम स्वरूप बांग्लादेश को स्थापित है? ए नंबर दिसंबर में आपको 1971 में, या जनवरी 1972 में, या फरवरी 1972 में, या नवंबर आपको 1971 में। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा।
इसका आंसर जो हो गया ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि दिसंबर 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के संघर्ष के परिणाम से बांग्लादेश में आपको स्थापित हुआ था। ठीक है, जो 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी सेना आक्रमण मतलब जो है आत्मसमर्पण के बाद मतलब पूर्वी पाकिस्तानी स्वतंत्र राष्ट्र की बांग्लादेश के रूप में शामिल हुआ था। बस इतना ही याद रखेंगे। अब पहले प्रधानमंत्री शेख जो था मुजीब जो था ब्रह्ममान जो बने थे, इसे आप याद रख लेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन जो था आपको बायोडाइवर्सिटी जो NCB के किस शहर में स्थापित हुआ था। चलिए, आप ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा लेट हो जाएगा मुझे लगता है, तो एक एक पॉइंट बोलते जाएंगे। 36 का बी नंबर हो जाएगा जामनगर, इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। आप लोग 37 यहाँ पर साइंस का आ गया। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की जोड़ चलते हैं। अब नंबर छोड़िए, नंबर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ठीक है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो आपको बी नंबर में। ठीक है, ये क्या है? समताप मंडल में। ये देखिए ओजोन से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, मतलब ओजोन कहने का अर्थ है कि ये जो मंडल है इस मंडल से आपका क्वेश्चन रहेगा। ओजोन हो गया, आपको जो भी छो मंडल, आपको बर्ड्स मंडल, संताप मंडल, ये सब क्वेश्चन रहना ही रहना है एक बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी नंबर। तो जैसे कि ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल, ठीक है, कि निचले भाग की पृथ्वी की सतह पर आपको 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी में पाई जाती है, जो सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणों की पृथ्वी तक आने में रोकती है। इसे आप ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण, यहाँ आप देख सकते हैं प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, राइबोसोम पर। ठीक है, ये सब साइंस का क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन होता है, इसमें कोई मतलब तर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रोटीन का जो है आपको संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है, जो अंत्यद्रव्य जालिका पर स्थित होते हैं। इसे आप याद रख लेंगे। ये सब क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। साइंस का क्वेश्चन आपको बनने का चांस, अब BPSC में 30 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस का, और यहाँ पे भी आपको 15 से 16 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा दरोगा में। देखिए यहाँ पर कहते हैं 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कौन है? चंद्रशेखर या CB रमन या होमी जहांगीर भाभा या हरगोविंद खुराना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उनसे गठित परमाणु आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो आपको ध्यान रखेंगे गठित परमाणु ऊर्जा आयोग का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाना चाहिए था आपको वो सी नंबर, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि परमाणु आयोग का गठन जो था आपको 1 मार्च 1948 में हुआ था, और इसका जो प्रधानमंत्री पास जिसके आपको अध्यक्ष तो होमी जहांगीर भाभा थे। इसे आप याद रख लेंगे। और इसका कब हुआ था आपको ये भी डेट आपको याद रखना चाहिए, 1 मार्च 1948 में जो दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक बार बराबर होता है, ये देखिए बार क्वेश्चन वाला आई गए, एक बार बराबर कितना होता है आपको ध्यान रखना होगा। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं आता तो फिर आपको कौन सा क्वेश्चन आएगा? तो इसका सी नंबर हो जाएगा। एक बार बराबर 10 का पावर मतलब 4 पास्कल होता है। ठीक है, इसे आप याद रख लेंगे। आपको अगर इसका विश्लेषण जानना चाहते हैं तो अब अंतर्राष्ट्रीय मानव प्रणाली में मान्य नहीं है। पास्कल का नाम इकाई मान्यता मिली है, जिसके एक बार सटीक से रूप से इतना पास्कल के बराबर होता है, मतलब 10 के पावर 4 पास्कल के बराबर। जी का इकाई यूनिट है, जी का इकाई यूनिट क्या हो जाएगा आपको? तो इसका सी नंबर। इसका सीधी सीधी क्वेश्चन होता है। ये सब क्वेश्चन आप बताइए, ये सब क्वेश्चन जो है एकदम बोलने वाली नहीं है। जी एक नियतांक है। ठीक है, इस बात ध्यान रखेंगे। इसका हो जाएगा nm² आपको kg², इस बात ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट को, ध्वनि का वेग का अधिकतम होता है वायु में, जल में या स्टील में, निर्वात में। ठीक है, तो ध्वनि का जो है आपको सी नंबर हो जाएगा स्टील में। कहते हैं कि कैसे? तो ध्वनि ठोस, द्रव और गैस तीनों के माध्यम से गमन करती है, लेकिन ठोसों में इनकी गति सर्वाधिक होती है। ठोस में क्या हो जाता है आपको? सर्वाधिक हो जाती है। तीनों में गमन करती है, लेकिन ठोस में क्या हो जाता है आपको? अधिक हो जाता है। कहते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? देखिए ये सब आ गया आपको इसरो का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो देखिए विक्रम जो है आपको जो इस बात को ध्यान रखना होगा, विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है वो आपको इसरो के सबसे बड़ा सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ? तिरुवनंतपुरम। ये सब क्वेश्चन हम करवाए हुए थे जीके के करंट अफेयर के माध्यम से। तो ये सब क्वेश्चन करने का नहीं, 1 4-5 हम इसका बताए हुए थे, मतलब 1 से 4-5 क्वेश्चन। सबसे बड़ा फूल है रेफुलेसिया, बोल्फिया या लोडोसिया या सिकायो। इसका ये आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को थोड़ा बताएंगे हमें। इसका आंसर ये हो जाएगा रेफ्लोसिया, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा फूल जो है रेफ्लोसिया होगा आपको, जो दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में। इसे आप याद रख लेंगे, दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स याद रखना है आप लोग को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि RNA का मुख्य कार्य, RNA का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? तो सी नंबर, प्रोटीन का संश्लेषण। RNA का प्रोटीन का संश्लेषण सहायता करना है, इसका मेन पॉइंट यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसका डायरेक्ट पॉइंट ही दिया हुआ। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है, यहाँ पर थोड़ा कट गया लेकिन क्वेश्चन हमें याद है। एक क्वेश्चन कौन था? कोशिका में ऊर्जा संचित रहता है, MMP के रूप में, ADP के रूप में, ATP के रूप में, कोई नहीं। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? थोड़ा सा हम लोग बताएंगे। सिंपल सी बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोग, जो कोशिका में जो होता है, कोशिका में संचित कहते हैं, यहाँ पर क्या कर रहा है आपको? कोशिका में। तो कोशिका में संचित आपको कहते हैं ATP के रूप में। जैसे कि आप कहेंगे शोषण में, जैसे कि शोषण में मुक्त ऊर्जा के कुछ भाग माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इस बात ध्यान रखेंगे। आपको माइटोकॉन्ड्रिया ATP के रूप में मतलब जो होता है इसका संचित हो जाती है। ATP के रूप में संचित होना ऊर्जा भविष्य के सजीव जीवधारियों के द्वारा जो क्रिया संचालन होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव के शरीर में जल की मात्रा कितनी है? कहते हैं मानव के शरीर में जो है जल की मात्रा कितनी है, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। मानव के शरीर में जल की मात्रा कितनी है? आप लोग बताइए। ये सब कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग के लिए दिक्कत है। ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो ये सब आप लोग की दिक्कत है, क्योंकि इतना ईजी क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो फिर मज़ा नहीं आता है आपको क्वेश्चन बनाने में। तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? थोड़ा सा मैं बताएंगे। 57 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, 60%। मानव के शरीर में लगभग 60% जल होता है, मस्तिष्क में 85% जल होता है, और आप रक्त में 79% आपको जल होता है, फेफड़े में लगभग 80% जल होता है। इसे तीनों याद कर लेंगे आप लोग। 58 में कहता है कि आपको 58 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं बच्चे, अगर आप लोग को दिखाई दे रहा हो तो 58 नंबर क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पर कि परमाणु बम की अभिक्रिया मतलब किस अभिक्रिया पर आधारित है। ठीक है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर मतलब है। तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा आपको नाभिकीय विखंडन के द्वारा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं परमाणु बम को जो है विस्फोटक युक्ति पर जो है मतलब विन्देशक शक्ति के आधार पर नाभिकीय अभिक्रिया होती है। ये नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय विखंडन के द्वारा इन दोनों प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाओं को सम्मिलित बनाए। सीधी सीधी क्वेश्चन है ये सब, इसमें कोई मतलब आपको मतलब साइंस जो होता है ना, यही होता है साइंस का क्वेश्चन जो होता है आपको, या ऐसा क्वेश्चन होता है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, इसमें कोई ओल झोल नहीं रहता है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? ठीक है, इस बात याद रखेंगे इसका। तो भारत का जो पहला था आपको जो है सबसे पहले आपको याद रखना है ए नंबर में, ट्राम्बे में। ठीक है, एशिया के सबसे मतलब जो है अनुसंधान जो था आपको रिएक्टर अप्सरा प्रचलित अगस्त 1956 में था। भाभा परमाणु जो ट्राम्बे परिसर में शुरू हुआ था, कितने में? 1956 में, 1956 में। तो थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोगों को इतना सारा क्वेश्चंस रहता है, 100 क्वेश्चंस रहता है, उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। आप लोग ज़्यादातर तो टिकेंगे नहीं, आप लोग जब स्पीड करके इससे अच्छा हम ही स्पीड हो जाते हैं। मलेरिया रोग प्रभावित होता है हृदय को, फेफड़ा को, प्लीहा को या बिक्र को। ठीक है, तो ये सब कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अगर क्वेश्चन नहीं आता है आपको तो बड़ा दिक्कत है। तो मलेरिया रोग को कहता है तो प्लीहा को आपको प्रभावित करता है। ये आपको है जो वाहक जनित संक्रामक रोग है, प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। ये सब ध्यान रखना आप लोग को। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इससे भी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग 68 क्वेश्चन पे आगे। कहते विश्व युवा कौशल दिवस, एक दिवस से आपको 1-2 क्वेश्चन निश्चित रहता है। आपको दिवस वाले सारे याद, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, इसका आंसर देख लेंगे हम लोग डी नंबर। ठीक है, जिसका 15 जुलाई को मनाया जाता है। तो सीधी तौर पर समझेंगे कि आपको विश्व युवा दिवस कब आपको मनाया जाता है। तो विश्व युवा दिवस जो है आपको 15 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना। हर साल आपको अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो हर साल जो आपको राष्ट्रीय दिवस है 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व युवा कौशल दिवस कब? 15 जुलाई को, और जो है आपको 29 जुलाई को बाघ मतलब अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखिए, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिलेट रागी वैज्ञानिक का नाम क्या था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। ठीक है, सीधी सीधी क्वेश्चन है, ये सब में कोई आपको जो है ज़्यादा अति नहीं है। तो एलुसीन आपको है। 71 नंबर क्वेश्चन, कौन सी राज्य में फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है? ठीक है, कौन सा राज्य जो है आपको फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है? ये सब क्वेश्चन देखिए अंदर अंदर से क्वेश्चन पूछने लगा है। तो 71 का आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पायलट के आधार पर जो फैमिली डॉक्टर परियोजना में लागू किया गया है वो विशाखापत्तनम जिले से है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सब आपको करेंट है जो आपको समझना है। किस राज्य में खगोलीय विविधता यूनेस्को
महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं को सूची में शामिल किया गया है। अब करंट देखिए, आप करंट हमेशा 3-4 लाइन का रहबे करेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा पढ़ लेंगे। खगोलीय विषय यूनेस्को की जो है कौन सा है, संकटग्रस्त मतलब जो है विरासत, इसके बाद सूची में शामिल किया गया। ऐसे करके समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को, आपको 72 का आंसर क्या हो जाएगा आपको, सी नंबर, ठीक है, बिहार। ठीक है, 72 का आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा, ठीक है, जिसमें सूची में शामिल है। जैसे कि आप देखेंगे कि आपको LS कॉलेज मुजफ्फरपुर की खगोलीय जो है आपको विश्व के महत्वपूर्ण संकटग्रस्त, जो विश्व के महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत आपको वेधशालाओं का जो है यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। तो 1916 में एक कॉलेज प्रोफेसर की खगोलीय वेधशाला आवश्यकता के मतलब महसूस करने के बाद विकसित किया, इसे आप याद रख लेंगे। तो सबसे अच्छा ये कौन सा, बिहार, जो हमारे बिहार से ही आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला। कहते हैं कि विश्व के सबसे बड़ा तैरता और सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य के बनाएगा, केरल में या मध्य प्रदेश में या कर्नाटक में या महाराष्ट्र में। ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 50% क्वेश्चन जो बन जाना चाहिए, 50% क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, मध्य प्रदेश में। ठीक है, विश्व का जो था आपको मध्य प्रदेश में जो सौर ऊर्जा संयंत्र राज्य बनाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है। अब इससे थोड़ा सा कुछ 2-3 पॉइंट जानते हैं हम लोग को। नवकीर्णीय ऊर्जा मंत्रालय जो हाशिया घोषणा अनुसार मध्य प्रदेश के खंडवा के दुनिया में सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा का संयंत्र बनाया गया। ठीक है, जो 22-23 से मतलब 2022 और 23 में जो है आपको 600 मेगावाट का बिजली पैदा होने का उम्मीद है, इसे याद रखेंगे। और लगातार जो है आपको 3000 करोड़ रुपये की अधिक होने का अनुमान है। तो इसी आप ये ध्यान रखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। करंट ये चीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार के राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या रखा। ये सब करंट है, तुरंत जानिए आप। तो ये सब करंट 1 लाइनर होना चाहिए। ठीक है, तो आपका 74 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, कर्तव्य पथ रखा है इसका। ठीक है, इसका राजपथ का नाम बदल कर क्या हो जाएगा, कर्तव्य पथ रखा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यार करंट में हम एक ही क्वेश्चन बताए, क्योंकि करंट में आपको ज़्यादा जानने का चीज़ नहीं, ये सब करंट है, याद ही करना पड़ेगा। कुछ भी करंट होगा याद करना पड़ेगा। भारत का पहला जैव ग्राम जिससे राज्य में मतलब किस राज्य में स्थापित किया गया, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा या असम। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका सी नंबर हो जाएगा, त्रिपुरा में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर कट गया। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, ताइवान की राजधानी कहाँ स्थित है, न्यू ताइपो में या ताइपो में, तैचुंग में या आपको तैनान में। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी नंबर। ठीक है, ताइपो में। ठीक है, ताइपो की राजधानी ताइवान की राजधानी ताइपो है। ठीक है, जबकि बाकी 3 का ताइवान के शहर है। ठीक है, ये 3 जो है आपको ये ताइवान के शहर है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। 3 जो है ताइवान के शहर है, इसकी राजधानी ये है। किस दूरसंचार कंपनी ने अक्टूबर 2022 में दिवाली तक 5G सेवाओं का घोषणा की है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। ये दूरसंचार कंपनी जो कहता है कि 5G सेवा करो, ये सब तो पहले का क्वेश्चन करंट में अभी आपको, लेकिन करंट ये साल भर, करंट का मतलब कि साल भर तक का क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा बी नंबर, रिलायंस जियो। ठीक है, रिलायंस जियो जो है आपको 5G कंपनी, ये आपको हो भी गया। ठीक है, कहते कि सभी प्रारूपों का जो है 100 मैच खेलने के लिए पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने, विराट कोहली, रोहित शर्मा या हार्दिक पांड्या या KL राहुल। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। इसका हो जाएगा ए नंबर, विराट कोहली जो 100 मैच खेलने वाला भारतीय क्रिकेटर बना। ठीक है, जिससे ये सब क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में एकदम आना चाहिए। ठीक है, 80 नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के आपको जो है भारत के पहला भूकंप स्मारक उद्घाटन किया, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में। इसका आंसर बी हो जाएगा, गुजरात में। ठीक है, जैसे आप नरेंद्र मोदी जो है आपको भूमि वन स्मारक जो है आपको उद्घाटन किया, पहला भूकंप स्मारक है जो आपको गुजरात के कच्छ क्षेत्र में 2001 के विनाशकारी भूकंप के दौरान लोगों द्वारा दिखाए गए साहस प्रतिबिंबित के द्वारा 13,000 लोग मारे गए थे। तो इसीलिए आप लोग याद रखना, इसका जो है आपको उद्घाटन किया गया गुजरात में। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन सा भारत के शास्त्रीय नृत्य से हमेशा हम बोलते हैं कि आपको नृत्य से हमेशा जो है क्वेश्चन 100% रहता है। नृत्य से हो गया, आपको जो है ये दिवस से क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एग्जाम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ध्यान में रखना है, इसका डी आंसर हो जाएगा भांगड़ा। ठीक है, कहते कि मतलब जो याद रखेंगे कि संगीत नाटक अकादमी भारत के अनुसार भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, उड़ीसा और आपको याद रखना मतलब कथकली शास्त्रीय, मणिपुर और मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसे याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पर नहीं कहता है तो नहीं में हो जाएगा आपको भांगड़ा।
चलिए एक यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है कि आपको सबरीमाला किस प्रदेश में है। सबरीमाला किस प्रदेश में है, तो आपको केरल में हो जाएगा, ठीक है। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ स्थान है जो केरल में आपको पतनामिता जिले में पेरुड आप ग्राम पंचायत है, जो पश्चिमी घाट पर आपको टाइगर रिजर्व में है, ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व में है। इसे आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, कहते हैं कि गुरुमुखी डोंगरी जो है सिंधी लिपि उत्पत्ति किस में हुई थी, ठीक है। इसका याद रखेंगे आप लोग जो है सीधी तौर पे यहाँ पे याद रखेंगे बी नंबर पे, शारदा लिपि में। 91 क्वेश्चन देखिए कि तो बिहार में पहला रेल मार्ग किन दो स्थानों के बीच हुआ था, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा सी नंबर, मुगल सराय से कोलकाता, ठीक है। आपको याद होना चाहिए ब्रिटिश शासनकाल में कोलकाता नई दिल्ली का जो माल ढुलाई के लिए आपको 1862 में हावड़ा से दिल्ली जाने के लिए रेलवे लाइन का विस्तार किया गया था। वहीं 1880 ईस्वी में मुगल सराय रेलवे स्टेशन मतलब जो है भवन का निर्माण किया गया, जिसके बाद मुगल सराय स्टेशन के नाम से मतलब प्रचलन कर दिया गया। तो 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका आपको क्लियर हो गया। इसका आंसर 91 क्या हो जाएगा, 91 का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 91 का सी आंसर हो जाएगा। 92 में कहता है, 92 क्वेश्चन लेके चलते हैं। 92 क्वेश्चन कहते हैं 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार का हुआ था, ठीक है। कौन सा मतलब बिहार का कहाँ हुआ था, ठीक है, यहाँ पर कहा है 1912 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 92 का सीधी तौर पे आपको बी नंबर, ठीक है, बांकीपुर पटना में। 1912 में कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। इसको सीधी क्वेश्चन था, इसका कोई आपको दूसरा क्वेश्चन आने का चांस नहीं है इसमें। 93 क्वेश्चन कहता है आपको, 93 क्वेश्चन कहता है ये आपको बी नंबर हो जाएगा। 93 कहता है कि केसरिया पर्यटन स्थल किस जिले में से। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तो बी नंबर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में, ठीक है। अब जिले जिले से क्वेश्चन निकालने लगा है। तो केसरिया पर्यटन बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित में 1 से आपको जो 4 फीट ऊंचा बौद्ध स्तूप है, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पर पर्यटन स्थल जो किस जिले में स्थित है, तो मुजफ्फरपुर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से लोग हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते बीबी कमाल साहिब जो है, कहते बीबी कमाल साहिब की मज़ार कहाँ स्थित है, जहानाबाद में, बेगूसराय में, या आपको कहाँ हो जाएगा, इसका जल्दी से मैं बताएंगे आप लोग। तो बीबी जो आपको कहते हैं यहाँ पर, क्या कहता है यहाँ पर बीबी, तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको बीबी कमाल साहिब का आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर जहानाबाद में, ठीक है, ताकि आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। हजरत बीबी जो कमाल जो मज़ार जो है बिहार के ऐतिहासिक पुरातात्विक धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव केंद्रों का एक है, ठीक है। तो घाघरा नदी, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में गंगा से मिलती है, छपरा से, पूर्वी चंपारण से। ये सब क्वेश्चन आप जिले जिले से क्वेश्चन, इतना ईजी क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन आपको ध्यान में रख लेना है ताकि ईजी क्वेश्चन ही बच्चे गलत पाते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा छपरा से, ठीक है। 96 क्वेश्चन चलते देखिए, 96 क्वेश्चन से हाल ही में बिहार के रामचंद्र मांझी का देहांत हो गया, ठीक है। वो किस कला से संबंधित है, गायन से, नृत्य से, लेखन से, या चित्रकला से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को, बिहार में जो है सारण जिले में रहने वाले प्रसिद्ध लोक कलाकार जो पद्मश्री अवार्ड था, जो रामचंद्र मांझी को पटना के निधन हो गया, वो मतलब जो कह सकते हैं नाच के लिए मशहूर थे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, वो नृत्य के लिए मतलब था प्रसिद्ध। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल उद्योग कारण किस शहर में डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा गया है, कानपुर में, पुणे, चेन्नई या हैदराबाद। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर चेन्नई में, ठीक है। 98 क्वेश्चन यहाँ पे 98 क्वेश्चन है, रुपया भारत का मानक सिक्का कब बना था, ठीक है। तो रुपया भारत का मानक सिक्का जो है आपको 1835 ईस्वी में बना था। इसे थोड़ा सा हम पॉइंट कवर कर लेंगे। तो आपको मानक सिक्का 1835 में बना गया था। 1806 ईस्वी में चांदी के सिक्का अपनाया गया था, और 1816 में कागजी मुद्रा का अपनाया गया था। 1841 में सोने के सिक्के को ढालने का असफल प्रयास किया गया था। इसी तरह का आपको याद रखना है। रुपये का निशान मतलब ऐसा किसने दिया था, रॉक जैसा, तो किसने दिया था रुपये का निशान, तो अश्विनी राय दिया था, उमेश कुमार दिया था, डी उदय कुमार दिया था, एस के पाल दिया था। इसका जो है आपको सी नंबर दिया था, डी उदय कुमार, ठीक है। रुपये का निशान जो आपको 2010 में दिया, कब दिया, 2010 में।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 100 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है। कहते हैं मच्छू नदी पर बना मोरबी ब्रिज गिर जाने का सैकड़ों लोगों का मौत हो गई। यह ब्रिज किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो देखेंगे इसका सी नंबर हो जाएगा महाराष्ट्र में। लेकिन थोड़ा सा विश्लेषण जान लेते हैं। मोरबी मच्छू नदी पर 135 साल पुराने पुल गिरने के बाद 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। और मच्छू नदी पर बने 754 फीट के पुल का निर्माण 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था। ठीक है, मरम्मत और नवीनीकरण कार्य के लिए 7 महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद फिर खोलने पर 4 दिन बाद वो ढह गया। 4 दिन के बाद ये ढह गया। ठीक है, एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है जिसे झुलटो पुल, झूलते पुल मतलब कह सकते हैं। ठीक है, झुलटो पुल का मतलब झूलते पुल के नाम से जाना जाता है। इसे सिर्फ जानेंगे आप सीधे तौर पे, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ऐसे इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन सभी दिन सेट देंगे। तो ये क्वेश्चन आज का खत्म हुआ जो 100 नंबर का सेशन था। अगर आप लोग को इसी तरह क्वेश्चन जाने तो जरूर आप लोग बने रहेंगे, रोज़ आपको सेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए थैंक यू। अभी क्लास मिलते हैं अगले क्लास में।